खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर छिड़े तनाव को लेकर। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल और हिंसा का दौर फिर शुरू हो गया है। शेख हसीना को सजाए मौत मिलने के बाद भारत बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के एनएसए डॉक्टर खलीलुर रहमान ने नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और दोनों के बीच क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच शेख हसीना के बेटे ने भारत पर बड़ा बयान दिया है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने दावा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में मेरी मां की जान को बड़ा खतरा था और भारत ने मेरी मां की जिंदगी बचाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रत्यर्पण अनुरोध अवैध है और भारत इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। भारत इस तरह के अवैध अनुरोध को नजरअंदाज कर देगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भारत यात्रा शेख हसीना को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के लगभग 48 घंटे के अंदर हुई। ये बैठक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक के तहत की गई। इस बैठक में एनएसए डोभाल और खलीलुर रहमान ने कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही रहमान ने एनएसए डोभाल को बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस यात्रा पर बांग्लादेश ने पहले ही कहा था कि क्षेत्रीय सहयोग हमारी प्राथमिकता है और उसने काफी क्षेत्रीय निकायों की बैठकों में सक्रिय तौर पर भाग लिया है। हालांकि आपको बता दें, रहमान की भारत यात्रा ऐसे समय में भी हुई है जब बांग्लादेश ने भारत से अपील की है कि शेख हसीना को वापस हमें सौंप दिया जाए, नहीं तो दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत का रुख भी साफ है कि भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी विचारधारा और साथ ही अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर भी चिंता जताई। लेकिन भारत आए बांग्लादेश के एनएसए रहमान की बात करें तो उन्हें यूनुस प्रशासन में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक गिना जाता है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत का दौरा करने वाले वो दूसरे बांग्लादेशी नेता हैं और साथ ही रहमान अमेरिका के साथ व्यापार और कई मुद्दों पर बांग्लादेश के एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में भी उभरे हैं। रहमान से पहले बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री मोहम्मद फौजूल कबीर खान भारत आए थे और अब रहमान ने अपना भारत दौरा किया है, वो भी ऐसे दौर में जब लगातार बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है कि शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। लेकिन उनके बेटे की तरफ से ये बयान आना कि मेरी मां की जिंदगी भारत ने बचाई है। और अब ये देखना होगा कि फिलहाल शेख हसीना आगे क्या करती हैं और भारत का जो अगला कदम है वो क्या होगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं और आगे भारत कौन सा स्टेप लेता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।